नमस्कार बच्चों, आप सबका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे पेड़ पौधे और पशु पक्षी है साथ। तो यहाँ पे जो कीट दिखते हैं, पशु पक्षी हमारे आसपास में जो दिखते हैं, उन लोग कहाँ रहते हैं और हम उन पर किस प्रकार से निर्भर रहते हैं, और जो जीव जंतु है वो हमारे ऊपर किस प्रकार से निर्भर रहते हैं, और हम एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़रूरी है ना, एक दूसरे की सहायता करते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो है कक्षा 3 अध्याय 5 पेड़ पौधे और पशु पक्षी है साथ, पेज नंबर 62 से है ना बच्चों। तो चलो आज हम देखते हैं एक नया अध्याय 4 में हम लोग ने पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा है ना, झाड़ी, साग, घास, पेड़, इन सब को देखे हैं। अध्याय 4 में हमने बहुत से पेड़ पौधों को देखा। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि जहाँ जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ पशु पक्षी भी होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि पशु पक्षी पेड़ पौधे से खाना लेते हैं और वहीं पे अपना जीवन यापन करते, आश्रय घोंसला बना के रखते हैं ना, छाया मिलते हैं उनको। ध्यान से देखिए, आपको पता लगेगा कि कुछ पशु पक्षी पेड़ों पर रहते हैं, कुछ उनके आसपास रहते हैं और कुछ तो इनके नीचे ज़मीन पर भी रहते हैं। आप एक चित्र दिया है, यहाँ देख भी सकते हैं। ये जो चीता है पेड़ पर रहते हैं, है ना, और जो मेढक है, छोटे छोटे जीव हैं, बंदर भी पेड़ पे, गिलहरी भी, चींटी, इल्ली, केंचुआ, मेढक, इन सब नीचे में रहते हैं, पेड़ के पास ही, है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं और अपने आसपास भी आप पता लगा सकते हैं। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें आप देखेंगे कि पशु पक्षी और पेड़ पौधे साथ दिख रहे हैं। आप इन चित्रों में किन किन पशु पक्षियों को पहचान पा रहे हैं, है ना, उसको आपको बताना है। आपने इनमें से किन्हें पहले देखा? इनमें से कौन से जीव जमीन पर और कौन से पेड़ों पर रहते हैं? तो देखो, आपने जो भी यहाँ पे दिया है ना चित्र, उसको पहले देखा या पहचान पा रहे हैं, उसको नाम बता सकते हैं। जैसे यहाँ घास चरता हुआ हाथियों का झुंड है, पत्ते पर आराम करता पतंगा, पत्ती खाती हुई इल्ली, सूखी पत्तियों और मिट्टी में रेंगता हुआ केंचुआ, पेड़ पर गाना गाती हुई दर्जन चिड़िया, पेड़ के तने पर बैठा कठफोड़वा, पत्तियों से पेड़ पर घर बनाती हुई चिड़िया, पत्ती पर रंगीन कीड़ा, पत्ते पर आराम करता हुआ मेढक, पत्ती पर मंडराती हुई तितली, पेड़ के तनों के कोटरों में छिपती व आराम करती गिलहरी, पेड़ के कोटर को घोंसला बनाकर रहती बसंत गौरी चिड़ैया। ये सब है ना, इसमें से आप कौन कौन सा पहचान पाते हैं उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे तितली है, चिड़िया है, पतंगा भी आते रहता है घर में, है ना। इल्ली जो भाजी या कुछ और सब्जी है वहाँ पत्तियों में रहता है। केंचुआ जैसे पानी गिरता है तो ये बाहर निकल जाता है, मिट्टी के अंदर रहता है ना, इसको आप देखे ही होंगे। गौरैया चिड़िया को देखे ही होंगे, तितली को, मेढक, गिलहरी, ये सब देखे होंगे। उसका नाम लिख सकते हैं। ज़मीन में कौन कौन रहते हैं और कौन पेड़ पर रहते, इसको भी आपको बता सकते हैं। हाथी, चींटियाँ, मेढक, केंचुआ, ये सब ज़मीन में रहते हैं। पेड़ में है तितली, फूलों को रस लेती है ना। कीट, चिड़िया, गिलहरी, ये सब पेड़ पे रहते हैं। आगे देखो, चर्चा कीजिए। यदि आपने पृष्ठ 63 पर दिए गए पशु पक्षी पहले भी देखे हैं तो बताइए कि उन्हें कहाँ और कैसे देखा है। अपनी अंगुलियों, हाथों और बाजुओं का उपयोग करके बताइए कि ये पशु पक्षी कितने बड़े या छोटे हैं। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ देखा? जैसे तितली को देखें, फूलों का रस चूसते हुए देखा। चींटी ज़मीन पर चलते हुए, मेढक तालाब के किनारे में, गिलहरी पेड़ पर, है ना, ऐसे देखे होंगे, उसको आपको बताना है। और सभी जो जीव है वो छोटे हैं, है ना, इतना मतलब उनका साइज इतना ही है। और तितली का इतना
चींटी का इतना, छोटा चींटी बड़ा चींटी, मेढक का इतना हो सकता है, बड़ा मेढक आता है गिलहरी का इतना ऐसे। ये सभी पशु पक्षी पेड़ पौधों के आसपास ही क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ उनसे भोजन और रहने के लिए घर मिलते हैं ना, आवास के लिए पेड़ पौधों पर वो निर्भर रहते हैं। क्योंकि पशु पक्षी भोजन और आवास के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। मिट्टी में जीवन। किसी भी पेड़ पौधे के आसपास की मिट्टी पर खड़े हो, यदि संभव हो तो जूते या चप्पल उतार कर खड़े हो सकते हैं। आपके पैरों के नीचे मिट्टी का रंग कैसा है? जैसे आप लाल मिट्टी है ना, जैसे मुरुम बोलते हैं, वहाँ पे रहेंगे तो आपका जो पैर है वो लालिमा हो जाता है। ये भूरी मिट्टी है, ये भी भूरी, ये काली मिट्टी, ये सफ़ेद मिट्टी है ना, ये थोड़ा सा लाल भूरी है, ये कम काला है, ये भूरी मिट्टी। इस प्रकार से मिट्टी का रंग है। गतिविधि है, अपने हाथों से अपने मित्र पेड़ के पास की थोड़ी सी मिट्टी उठाइए और बताइए, है ना, जिस पेड़ को आपने लगाया है मित्र बना के उसका नाम रखे थे, वहाँ की आपको मिट्टी उठाना है। जैसा भी रंग हो उसको यहाँ पर लिखना है। मिट्टी रंग में कैसी दिखती है? काली। और कैसे महसूस होती है? चिकनी और दानेदार। क्या यह सूखी, गीली, खुरदुरी, चिकनी, कठोर या दानेदार है? तो गर्मी के मौसम में उठाएंगे तो सूखी रहेगा, और बरसात के मौसम में उठाएंगे तो थोड़ा नमी रहेगा, गीली रहेगा, है ना, खुरदुरी। क्या आपने मिट्टी में पत्तियों या कीड़ों को देखा है? हाँ, सूखी पत्तियाँ और चींटी कीट को देखे होंगे। अब मिट्टी को सूंघिए कुछ देर से और इनकी गंध को याद रखिए। मेरी मिट्टी छूने में कैसी है? चिकनी। मेरी मिट्टी में क्या था? छोटे छोटे पत्थर थे और कीट थे, है ना। इस गतिविधि को बारिश होने के एक दिन बाद दोहराइए। ध्यान रहे कि आप मिट्टी उसी स्थान से ले जहाँ से पहले ली थी, है ना। बारिश होने के बाद आपको उठाना है तो वहाँ गीला हो जाएगा। क्या आपको मिट्टी के दिखने, छूने और गंध में कुछ अंतर समझ आया? हाँ, क्योंकि मिट्टी गीले हो जाने के बाद उसका कालापन बढ़ जाता है और छूने पर वो गीला रहता है और गंध, उसमें से गंध आने लगती है, सौंधी सौंधी। अब थोड़ी सी मिट्टी पेड़ पौधे से दूर किसी स्थान से लीजिए। क्या यह मिट्टी आपके पहले ली हुई मिट्टी से कुछ अलग है? किस प्रकार से? हाँ, दूसरी जगह से अगर आप मिट्टी ले रहे हैं तो वो अलग होगा, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे ना। अब ध्यानपूर्वक मिट्टी का परीक्षण कीजिए। किन छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान गया? उसमें क्या क्या मिला? मिट्टी में पुरानी पत्तियाँ, जड़ें, तने तथा जीवित और मृत कीट मिले, है ना। छोटे छोटे कीट मिट्टी के अंदर घुसे रहते हैं। मिट्टी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है। यह उन चट्टानों से बनी है जो बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों से टूटती रहती है। इसमें पेड़ पौधों की सूखी पत्तियाँ, जड़ें, तने तथा मृत जानवर, कीट आदि भी होते हैं। ये मिट्टी कैसे बनता है उसको बता रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इल्ली है, चींटी, कीड़ा, सांख और केंचुआ, चींटी चल रहा है, ये है ना, ये मिट्टी है, मकड़ी, यहाँ पे मशरूम भी है। मिट्टी में बहुत से जीव जंतु रहते हैं। इनमें से कुछ को आप आँखों से देख सकते हैं और कुछ इतने होते हैं कि आप उन्हें नहीं देख सकते। मिट्टी की ऊपरी परत और घास एवं पत्तियों में आपको कई तरह के कीट घूमते हुए दिख सकते हैं, जैसे चींटियाँ, दीमक, छोटे कॉकरोच और टिड्डे आदि, है ना, घूमते हुए आपको दिख सकते हैं मिट्टी के अंदर। वर्षा के समय जब मिट्टी गीली होती है तब आपको और भी बहुत से कीट देखने को मिलेंगे, जैसे केंचुए और कनखजूरे, है ना, जिसको हम लोग खजूर बोलते हैं वही। इस समय आपको मिट्टी में घास भी अधिक दिखेगी और तरह तरह के पौधे भी उगे हुए दिखाई देंगे। चर्चा कीजिए।
वर्षा के दिनों में आपको अपने आसपास के परिवेश में पहले से कहीं अधिक पेड़ पौधे, पशु पक्षी और कीट आदि दिखाई दे सकते हैं। ये नए पौधे, पशु पक्षी, कीट आदि आखिर कहाँ से आए? यह वर्षा से पहले कहाँ छिपे थे? जो पौधे हैं बीज में और जीव मिट्टी में छिपे हो सकते हैं। ना वर्षा से पहले गतिविधि 2 है। पेड़ मित्र के पास खड़े होकर अपने आसपास देखिए। आप तरह तरह के कितने जीवों को देख पाए, इनके बारे में बताइए और नीचे दी गई तालिका को भरिए। आवश्यकता पड़ने पर आप दिए गए चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे वह किस पर था, उसको यहाँ पे लिखना है। वह क्या कर रहा था, उसको इस कॉलम में लिखना है। देखिए, कूदने वाला एक छोटा कीट कहाँ था? घास में आसपास कूद रहा था। एक पतला सा पौधा जो घुमावदार है किसी दूसरे पौधे के पास और कुछ नहीं कर रहा था, है ना। एक काली चिड़िया पेड़ पर थी, इधर उधर देख रही थी। चींटियाँ ज़मीन पर चल रही थी। तितली फूलों पर बैठी हुई थी और उनका रस ले रही थी। फूलों का रस ले रही थी ना। यहाँ पे देखिए, सड़े फल पर लाल कीड़े, उड़ने वाले नीले कीट, पत्तों पर चींटियाँ, लैटाना फूल पर रंग बिरंगी तितली, चट्टान पर छिपकली। ये जो जीव हैं वो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं पशु पक्षी और कीट अपने भोजन, आवास और आराम के लिए पेड़ पौधे के अलग अलग भागों को उपयोग में लाते हैं। जैसे ऊँट पेड़ पौधों के पत्ते खाते हैं। उल्लू और कुछ अन्य पक्षी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए पेड़ों के कोटर का उपयोग करते हैं। अब देखिए, गिलहरियाँ और कौवे पेड़ पौधे के टहनियों पर घास तिनकों से अपना घर बनाते हैं और इनमें अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। बंदर पेड़ पौधों के फलों को खाना पसंद करते हैं। सनबर्ड और तितलियाँ फूलों का रस चूसती है। दर्जन चिड़िया पेड़ों के पत्तों को सीलकर अपना घोंसला बनाती है। इस प्रकार से जो जीव दिख रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं पौधे पर निर्भर है। इसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई उनके उस पे घर बना रहा है, कोई उनसे अपना भोजन ले रहा है, कोई अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। इस प्रकार से ये चिड़िया या जीव जंतु यहाँ भी पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। चमगादड़ और तेंदुए पेड़ों की शाखाओं पर आराम करते हैं और अपना आवास बनाते हैं। इल्ली भोजन के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां चबाती है। आपने इनमें से कितने जीव जंतु देखे हैं, इन्हें देखने की कोशिश कीजिए, है ना। इसको आप अपने जिस घर में पेरेंट्स हैं ना, बड़े हैं, उनसे पूछिए। अगर नहीं देखे हैं तो कहीं मिलता है तो दिखाने के लिए बोलिए, है ना। गतिविधि 3, पक्षियों की बोली। अपनी आंखें बंद करके पक्षियों की बोली सुनने की कोशिश कीजिए। क्या आपको किसी पक्षी की बोली सुनाई दी? हाँ। क्या आप देख सकते हैं कि कौन से पक्षी ये बोलियां निकाल रहे हैं? कौवा है, दर्जन चिड़िया, कबूतर है। आप जो जिस भी पक्षी का आवाज़ सुने हैं उसको यहाँ पे आपको लिखना है। चित्र में दिखाए अनुसार पक्षियों की आवाज़ की दिशा में अपना मुख करके ध्यान से उनकी बोली सुनने की कोशिश कीजिए। क्या अब आप इन बोलियों को और अधिक स्पष्टता से सुन सकते हैं? हाँ, उन्हीं की तरफ आवाज़ करके बैठते हैं। देखो इस प्रकार से तो आवाज़ हमें और स्पष्ट सुनाई देता है। पक्षियों की जिन बोलियों को आपने सुना था उन्हें एक बार फिर याद करने की कोशिश कीजिए। अलग अलग पक्षियों द्वारा निकाली जाने वाली बोलियां स्वयं भी निकालने की कोशिश कीजिए। जिन पक्षियों की बोलियां आपने सुनी हैं उन बोलियों
और उस पक्षी का नाम नीचे दी गई तालिका में लिखिए। यहाँ पे पक्षी का नाम लिखना, उसका बोली लिखनी। जैसे कबूतर गुटर गु बोलता है, कौवा काँव काँ, गौरैया ची ची, कोयल कू कू, बत्तख कैक कैक, तोता क्या बोलता है, टैक टैक। यदि आपको किसी भी पक्षी की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है तो आपके अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है? नहीं पड़ रही तो जाहिर सी बात है वहाँ पे नहीं होंगे, वे वहाँ मौजूद नहीं होंगे। आपको पक्षियों की सबसे अधिक आवाज़ कब सुनाई देती है? सुबह सुबह हाँ, दोपहर को नहीं, शाम को हाँ, रात को नहीं। रात को कभी कभी उल्लू बोलता है ना, घुतर करके गुर्राते रहता है। अब देखिए पेज नंबर 70 से चर्चा कीजिए, मंथन करना है यहाँ पे। पहला है, आपने गतिविधि 1 में मिट्टी के जिन 2 तरह के नमूनों को इकट्ठा किया था उनका रंग और बनावट कैसी थी? आपने उन नमूनों को किस महीने में लिया था? क्या उनकी गंध अलग तरह की थी? क्या उनकी गंध के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पे आपको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉलम बना के। विशेषताएं हैं, गीली मिट्टी, सूखी मिट्टी। रंग क्या था, भूरा, और सूखी मिट्टी का हल्का भूरा। बनावट चिकनी दानेदार। कौन से महीना में है? जुलाई महीने में है ना। गंध, जब गीली मिट्टी तो उनका सौंधी सौंधी आया और सूखी मिट्टी का कुछ नहीं आया। प्रश्न 2 है, जिस पौधे का आप अवलोकन कर रहे हैं उस पर किस महीने में पत्तियां आई? आपको बताना है उस पर फरवरी और मार्च के महीने में पत्तियां आई। में पत्तियां आई। तीसरा है, पौधों के आसपास आपने कौन से पशु पक्षी और कीट देखे? कौन से पशु पक्षी देखे थे वहाँ पे आपको लिखना है। पशु गिलहरी, खरगोश, पक्षी गौरैया, कोयल, कीट तितली, टिड्डा, पतंगा, मधुमक्खी। प्रश्न 4, याद करके बताइए कि पशु पक्षी और कीट किस तरह से पौधों पर निर्भर हैं। इनमें से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा? चौथा है, पशु पक्षी और कीट पौधों पर भोजन के लिए, अपने घर बनाकर रहने के लिए और के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। मुझे तितली गौरैया सबसे अच्छा लगा। 5 है, मिट्टी किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? हमने पाठ में पढ़ा है ना। मिट्टी चट्टानों, पुराने सूखे पत्तों, जड़ों, तनों और जीवित और मृत जानवर जैसे कीट के अवशेषों से बनती है। लिखिए यहाँ पे उन 2 पशु पक्षियों के नाम लिखिए जो आपने पेड़ पौधे के पास या उनके ऊपर देखे। गिलहरी, तितली, चींटी, और लिख सकते हैं जिस जंतु को आप देखे हैं। इन पशु पक्षियों और कीटों की आकृति, आकार और रंग के बारे में बताइए, है ना। जो गिलहरी है उनकी लंबी बालों वाली पूंछ और धारियों वाला शरीर होता है। तितली जो सुंदर और बहुरंगी पंखों वाली होती है। अनुमान लगाइए कि ये पशु पक्षी और कीट इन पेड़ पौधे के पास क्यों थे? तो यहाँ पे आप बता सकते हो, छोटे कीट को खाने के लिए गिलहरी है ना, और तितली फूलों से रस लेने के लिए। आपने इन पशु पक्षियों और कीटों की कौन कौन सी अन्य रोचक बातों को देखा? पेड़ों की शाखाओं पर तेजी से दौड़ते हुए इनकी सुंदरता अन्य से अलग थी। जो तितली की सुंदरता का चित्र बनाइए। याद है कि आपने अपने पौधे मित्र के बारे में लिखा था, अब उसका चित्र बनाने की कोशिश कीजिए। आपने चित्र में अलग अलग रंग के बिंदुओं से उन स्थानों को दर्शाइए जहां आपने पशु पक्षियों और कीटों को देखा था। आपने जो मित्र पौधा चुना था उनका चित्र यहाँ पे बनाना। आम,
नीम, अमरूद, नींबू, है ना, उसका चित्र यहाँ पे बनाना है। और उस जीव को बनाना है, जैसे तितली, चींटी, गिलहरी, यहाँ पे केंचुआ, जो जो देखे हैं उसको यहाँ पे बनाना है और कलर करना है। सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक दिन सुमा ने तगर के एक पौधे पर इल्ली को देखा। उसे यह बड़ा रोचक लगा। उसने करीब 10 मिनट तक उसे ध्यान से देखा। इल्ली लगातार कोमल पत्तियां खा रही थी। सुमा की माँ उसके पास आई। उन्होंने सुमा से कहा कि वह इल्ली को प्रतिदिन ध्यान से देखें। सुमा और भी उत्सुक हुई। किसी बड़े व्यक्ति की सहायता से नीचे दिए गए बदलावों को सही क्रम में बनाइए, है ना। जो पत्ती खा रही थी इल्ली उसको देखना है, उसके बाद बनाना है। सबसे पहले एक दिन उसने खाना बंद कर दिया। दूसरा में क्या आएगा, इल्ली ने एक कोकून बना लिया है। यह कोकून से बाहर आ गई। यह धीरे धीरे उड़ गई। अब यह एक तितली बन गई है। ठीक है, आपका पाठ यहीं पे समाप्त होता है। पेड़ पौधे और पशु पक्षी है शान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू।